अगर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहे हो तो एक बड़ी गलती हो सकती है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मैकेनिकल पेंसिल में सही साइज यूज कर रहे हो या गलत। 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 कौन सा मैकेनिकल पेंसिल आपके लिए बेस्ट है, आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। सो पहले नॉर्मल पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल का डिफरेंस क्या है और एडवांटेज क्या है ये जानते हैं। पहले डिफरेंस देखो, इस नॉर्मल पेंसिल में प्रॉब्लम होती है कि बार बार पेंसिल को शार्प करना पड़ता है जो कि काफी ज्यादा बोरिंग है। साथ में पेंसिल भी बहुत शार्प करोगे तो पेंसिल काफी छोटा हो जाता है। नॉर्मल पेंसिल से सेटिंग करोगे तो लाइन इनकंसिस्टेंसी होती है एंड शेडिंग में पैचेस भी काफी ज्यादा मिलता है नॉर्मल पेंसिल से। पर भाई मैकेनिकल पेंसिल में एडवांटेज यही है कि आपको एक ही लेड से परफेक्ट और स्मूथ लाइन मिलती है एंड शेडिंग में नॉर्मल पेंसिल के जैसा पैचेस नहीं होता और पेंसिल छोटे होने का डर ही नहीं है। लाइफ टाइम यूज करो मैकेनिकल पेंसिल को। प्रोफेशनल आर्टिस्ट और बिगिनर्स दोनों के लिए मैकेनिकल पेंसिल बेस्ट टूल है। बट अभी तक ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक ही मैकेनिकल पेंसिल से पूरा आउटलाइन और फेस में डिटेलिंग एंड डार्क शेडिंग और स्मूथ शेडिंग एक ही मैकेनिकल पेंसिल से कर लूंगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। एंड ये सारे डिफरेंट साइज की मैकेनिकल पेंसिल का अलग अलग जगह यूज है। कौन सा मैकेनिकल पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ करना है और किस मैकेनिकल पेंसिल से स्मूथ शेडिंग करना है और लाइट शेडिंग, डार्क शेडिंग, रफ शेडिंग, एनीमे, मांगा और भी बहुत कुछ, इन सारे मैकेनिकल पेंसिल का अभी सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो पहले 0.3 का मैकेनिकल पेंसिल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सुपर फाइन डिटेल करना है, जैसे कि ये रियलिस्टिक ओल्ड मैन का ड्राइंग देखो, इस ड्राइंग में जो डिटेल दिख रहा है मैंने इसी मैकेनिकल पेंसिल का यूज किया है ड्रॉ करने के लिए। तो आप लोग भी फाइन डिटेल के लिए ये मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हो। और जैसे कि आप लोग आर्किटेक्चर स्केच करते हो तो आपके लिए परफेक्ट है 0.3 का मैकेनिकल पेंसिल। एंड ये 0.5 का मैकेनिकल पेंसिल ये ललन टॉप है, इसलिए मेरे पास 0.5 का 2 मैकेनिकल पेंसिल है, येलो और ब्लैक। तो पहले येलो वाले से शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसा स्मूथ शेडिंग और लाइट शेडिंग अपना स्केच में चाहिए तो ये परफेक्ट मैकेनिकल पेंसिल है। और मैंने खुद इन सारे रियलिस्टिक ड्राइंग को करने के लिए मैंने 0.5 का मैकेनिकल पेंसिल यूज किया है स्मूथ शेडिंग और लाइट शेडिंग के लिए। तो आप लोग भी यूज कर सकते हो रियलिस्टिक स्केच के लिए। बट क्या तुम लोग एनीमे और मांगा को नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो भाई छोड़ दो, इस मैकेनिकल पेंसिल से ज्यादा अच्छे से फाइन सेटिंग कर पाओगे एंड बहुत ही यूजफुल है एनीमे और मांगा ड्रॉइंग के लिए। पर भाई मैंने येलो वाला का बता दिया क्या यूज होता है। बट मेरे पास एक और 0.5 का मैकेनिकल पेंसिल है ब्लैक वाली। इस मैकेनिकल पेंसिल को मैं अपनी ड्राइंग में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ डार्क शेडिंग के लिए और डार्क डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए। कुछ इस टाइप का देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो डार्क शेडिंग और डार्क डिटेल्स। और जैसे कि ये देखो, आईबॉल में शेडिंग कर सकते हो और नोज होल में और भी बहुत सारी जगह में यूज करता हूँ, तो आप भी यूज कर सकते हो। ये वाला कुछ अलग मैकेनिकल पेंसिल है 0.7 वाली। इस पेंसिल को मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, लेकिन क्यों, हमारा मर्जी है। बट आप लोग बोल्ड स्ट्रोक्स ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हो। लाइक हेयर में कुछ इस टाइप से और आईब्रोज में एंड मुस्टैचू में भी यूज कर सकते हो। या आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि 0.3, 0.5, 0.7 मैकेनिकल पेंसिल का सही यूज क्या है। बट 0.9 मैकेनिकल पेंसिल के बारे में पता है, ये मेरा फेवरेट मैकेनिकल पेंसिल है। जैसे कि देखो, आप लोग फ्री हैंड आउटलाइन या ग्रिड मेथड में थिक आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए परफेक्ट और बेस्ट है। कुछ ऐसा इस आउटलाइन को काफी थिक ड्रॉ करा है मैंने और आउटलाइन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है। देन साथ में रफ स्केचिंग के लिए गजब है ये मैकेनिकल पेंसिल। ये मैंने रफ स्केचिंग किया है इसी मैकेनिकल पेंसिल से, कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम लोग भी यूज कर सकते हो रफ स्केचिंग के लिए। इन सारे मैकेनिकल पेंसिल को यूज करोगे तो तुम लोगों से लाइन स्मूथली शेडिंग अच्छे से नहीं होगा और डार्क शेडिंग आउटलाइन वगैरह ड्रॉ नहीं होगा अच्छे से। तो क्या करें इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो आप लोगों को पेंसिल होल्डिंग टेक्निक और ग्रिप का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। ओके, जब भी स्मूथ शेडिंग और लाइट शेडिंग चाहिए तो कुछ ऐसे पेंसिल को होल्डिंग करना और ग्रिप को कंफर्टेबल पकड़ो एंड सॉफ्ट प्रेशर से शेडिंग करो, तब जरूर कर पाओगे। और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। बिगिनर्स के लिए एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। 0.5, 0.9 का मैकेनिकल पेंसिल बिल्कुल परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से शेडिंग होता है। ओके, तुम लोगों ने मैकेनिकल पेंसिल के बारे में सब कुछ अच्छे से जान लिया है, किस मैकेनिकल पेंसिल को कहाँ यूज करना है और पेंसिल को होल्ड कैसे करना है। बट क्या हो, मैकेनिकल पेंसिल का बार बार लेड ब्रेक हो तो लेड टूटने से कैसे बचे। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैकेनिकल पेंसिल में लेड कैसे डाले, आगे से डाले या नीचे से डाले। बहुत ही सिंपल है, बैक साइड से ढक्कन को निकाल दो, देन नया लेड को कुछ ऐसे डाल दो, फिर क्लिक करके यूज करो कुछ इस टाइप से। बट आगे से लेड को मत डालना, कुछ इस टाइप से देख सकते हो, नहीं तो मैकेनिकल पेंसिल भी खराब हो सकता है। देन लेड ब्रेक होने से कैसे बचे, इसके लिए बस ज़्यादा फोर्स मत दो शेडिंग में और यूनिफॉर्म मौसम में शेडिंग करो और ऐसे शेडिंग मत करना, वरना बार बार लेड ब्रेक होगा। ओके, तो आई होप अब तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन सारे मैकेनिकल पेंसिल का क्या यूज़ है और आपके लिए बेस्ट साइज कौन सा है, कमेंट में बताओ।
और मैकेनिकल पेंसिल के बारे में पता चल गया, बट ये नहीं पता कि लेड कौन सा यूज करना है मैकेनिकल पेंसिल में। तो लेड के ऊपर में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ड्राइंग टूल्स का और भी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऑयल पेस्टल से रियलिस्टिक ड्राइंग सीखना है तो इस वीडियो में क्लिक करो। तो बाय।